नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 10 मई से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खुल जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। और श्रद्धालुओं में भी चार धाम यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साह है। अब तक करीब 17 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। सिर्फ केदारनाथ धाम के लिए अब तक 6,33,000 और बद्रीनाथ धाम के लिए करीब 5 लाख रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। ऐसे में जो नया अपडेट उत्तराखंड सरकार की तरफ से आया है वो ये है कि चार धाम यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में कोई भी वीआईपी पर्सन दर्शन के लिए नहीं आएगा। जिस हिसाब से मई महीने के लिए रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, चार धाम यात्रा में शुरुआती दिनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, चाहे वो कोई सा भी धाम हो। ऐसे में अगर कोई वीआईपी जैसे कि कोई मिनिस्टर या कोई भी वीवीआईपी दर्शन के लिए आते हैं तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं। खास तौर पर केदारनाथ धाम में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही यात्रा शुरू होती है, इन रूट्स में वीआईपी मूवमेंट बढ़ जाती है। कई प्रदेशों के मंत्री, कारोबारी यात्रा के इच्छुक होते हैं। अगर इनको चार धाम दर्शन के लिए आना होता है तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जो सबसे पहले राज्य सचिव और फिर जिला अधिकारी के पास पहुंचता है। इसके कारण कई बार अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। इसी वजह से उत्तराखंड सरकार द्वारा मैनेजमेंट की तरफ से वीआईपी को शुरुआती 15 दिनों तक दर्शन ना करने की अपील की गई है। किसी भी वीआईपी के आने से चार धाम यात्रा का जो पूरा मैनेजमेंट है वो वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो करने लगता है, जिससे बाकी की चीज़ों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और चार धाम यात्रा के शुरुआती दिनों में जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उस हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में हर धाम की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका पूरा ध्यान भीड़ को नियंत्रित रखने में होना चाहिए, ना कि किसी और तरफ। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है। और ऐसा भी कहा गया है कि अगर किसी वीआईपी को आना भी है तो वो एज अ नॉर्मल पर्सन आ सकते हैं। अलग से वीआईपी प्रोटोकॉल्स वाली व्यवस्था ना रखी जाए तो फिर ऐसे में उनका मूवमेंट पॉसिबल है, बट वीआईपी प्रोटोकॉल्स के साथ शुरुआत के 15 दिनों में किसी भी मूवमेंट को अवॉइड करना है। अगर भीड़ की बात हो रही है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। वहाँ के लिए ही सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए हैं और जिस तरह से वहाँ रहने, रुकने, खाने पीने की व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा नियंत्रण भी यहीं पर किया जाना ज़रूरी है। चार धाम यात्रा को सुगम और आसान बनाने के लिए आज चार धाम यात्रा रूट पर मॉक ड्रिल भी कराया जाने वाला है। यात्रा की तैयारियां कितने अच्छे से की गई हैं, इसकी चेकिंग के लिए ये मॉक ड्रिल करवाया जाएगा, जिसे अधिकारियों द्वारा मॉनिटर भी किया जाएगा। फिलहाल कुछ सड़कों पर भी मरम्मत का काम करवाया गया है, जो कि अब समाप्ति की ओर है। मॉक ड्रिल के तहत एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित अन्य बचाव दल को भी जरूरी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। बड़ी बात यह है कि चार धाम यात्रा में इस बार मई महीने तक के पूरे रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। यात्रियों में उत्साह इस कदर है कि अभी से ही हेली सेवा और होटल भी पूरी तरह से फुल हो गए हैं। इसके अलावा सरकार ने इस बार चार धाम यात्रा में टोकन व्यवस्था के साथ स्टॉल की भी सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। चार धाम यात्रा में आने वाले यात्री सबसे ज्यादा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करते हैं। साल 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ धाम में यात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है, जिसे देखते हुए सरकार को हेली सेवा को भी अपग्रेड करना पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से आने वाले यात्रियों की संख्या भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। आलम यह है कि अभी तक मई एंड जून महीने की हेली टिकट बुकिंग फुल हो चुकी है। आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए सरकार ने समय सीमा तय की है, जिसका अब विरोध भी होने लगा है। चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। बिना ग्रीन कार्ड के यात्रा मार्गों पर वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी और यात्रा मार्गों पर गाड़ियों में म्यूजिक प्लेयर चलाना भी बैन होगा। वहीं गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स को भी रखना अनिवार्य किया गया है। चार धाम यात्रा में यात्रियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है।
कुछ लैंडस्लाइडिंग पॉइंट्स भी जो रास्ते में पड़ते हैं उनके ट्रीटमेंट पे भी काम चल रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं में अपार उत्साह है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से मंदिर समिति के खाते में श्रद्धालुओं की तरफ से करोड़ों रुपए की बुकिंग अब तक कर दी गई है। 15 अप्रैल को बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन पूजा की बुकिंग शुरू कर दी गई थी। बुकिंग शुरू होने के 5 दिनों के अंदर ही श्रद्धालुओं ने रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग करवानी शुरू कर दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से 82 लाख रुपीस प्राप्त हुए हैं। केदारनाथ धाम में करीब 38 लाख रुपीस की प्राप्ति हुई है। लोग लगातार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा की ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में पूजा के लिए अब तक जहां 5000 लोगों ने बुकिंग कराई है, तो वहीं केदारनाथ धाम में करीब 2600 लोग अब तक बुकिंग करा चुके हैं। कड़ाके की ठंड के बाद उत्तराखंड में चारों धामों गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा गर्मियों में 6 महीने के लिए खुलती है। किसी जमाने में इसे बैकुंठ लोक की यात्रा की तरह समझा जाता था। विशेषकर 2013 की आपदा के बाद से केदारनाथ में हो रहे नव निर्माण और बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास के कारण अब ये तीर्थ यात्रा पर्यटन के साथ घुल मिल चुकी है। जो श्रद्धालु ज्यादा मुश्किल चढ़ाई वाली यात्रा नहीं करना चाहते, वो गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम जाना उचित समझते हैं। समुद्र तल से गंगोत्री 11,204 और बद्रीनाथ करीब 10,170, यमुनोत्री 10,804 और केदारनाथ धाम 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय में स्थित इन चारों धामों में बर्फबारी के कारण मौसम ठंडा ही रहता है। कुछ यात्री गंगोत्री से करीब 19 किलोमीटर दूर 13,200 फीट की ऊंचाई पर गौमुख भी जाते हैं। यमुनोत्री में करीब 5 और केदारनाथ धाम के लिए करीब 18 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इस चढ़ाई के लिए आपको अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, चारों धामों की यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा वास्तव में एक परिक्रमा है। जब कोई तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा करता है तो वो वास्तव में 4 पवित्र स्थलों की परिक्रमा कर रहा होता है। ये यात्रा उत्तराखंड के सबसे पश्चिमी मंदिर यमुनोत्री से शुरू होती है, फिर गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ती है, उसके बाद केदारनाथ धाम और अंत में बद्रीनाथ धाम जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा पर तो जरूर जाना चाहते हैं। ये यात्रा वास्तव में आपको अलग अलग लोगों से मिलने जुलने का, उनके रहन चाल को देखने का, विभिन्न स्थानों में अपने इष्ट देव के दर्शन करने का एक मौका देती है। इस यात्रा के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो आप में एक नई शक्ति का संचार होता है। कुछ ऐसी होती है ये चार धाम की यात्रा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।